तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कैसी आज हालत हो गई है। तो ये मैंने थोड़े थोड़े बॉक्सेस बना के रखे हैं घर के लिए, और वैसे जो है बाकी हमने बांट दिया है। पीने का और है वो दे देंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए कितना पानी है और कितनी गंदगी हो रही है। ये सारा हमने भी क्लियर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका लाइफ पे तो रुझान आमिर में। तो सॉरी मैं आप लोगों से इस टाइम मिल रही हूँ। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। असल में लाइट भी नहीं थी बारिश की वजह से, और जो है जनरेटर का कोई मसला हो चुका था तो वो चल नहीं रहा था। उसके बाद आज हमें करनी थी कुर्बानी, जो कि फजर में होनी थी, लेकिन बारिश की बदौलत वो कुर्बानी फजर में नहीं हो सकी और वो फिर जाकर 2 बजे हुई। तो मैंने, चूँकि हर दफ़ा ऐसा होता है कि आमिर की अम्मी बुशरा आंटी मेरे साथ होते हैं और तो हेल्प करने के लिए, और इस दफ़ा कोई भी साथ नहीं था। आंटी बारिश की वजह से नहीं आ सके, अम्मी को फ़ीवर हो रहा है, तो मुझे और आमिर को अकेले मैनेज करना था। हालांकि आमिर ने मुझे इतना सेट करके दिया था कि मुझे चीज़ें इतना मुश्किल नहीं हुई, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है गाय का गोश्त होता है तो वो मैनेज करना, उसको बांटना, उसको देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो काफ़ी मुश्किल था। और चूँकि अपने घर पे नहीं की हमने कुर्बानी, मम्मा के घर पे की है, क्योंकि हमारा घर जो है वो 3rd फ्लोर पे है और मम्मा का घर जो है ग्राउंड फ्लोर पे है। सो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ कर लेते हैं ताकि चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाए। तो थैंक्स टू मम्मा कि उन्होंने ये सब सहूलत दी। फिर उसके बाद अभी मैंने सहन वहन साफ़ करके रखा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खून और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और चलें फिर आपसे मिलते हैं जब आमिर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आर यू मिसिंग पिंकी? आपने कुर्बानी देखी, कैसा लगा आपको? हाँ, आपको वो इम्पोर्टेंस पता चली, द सेक्रीफाइस वी डू इन द नेम ऑफ अल्लाह है। तो क्यों करते हैं हम लोग, किसकी वजह से करते हैं? किसने सेक्रीफाइस किया था? कौन से हजरत थे वो? यस, हजरत इब्राहीम। वो सेक्रीफाइस कर रहे थे इन द विल ऑफ अल्लाह ताला। चलिए ठीक है। सामान लेके ये मैं लेके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही थी। अभी पहला ही लेके चढ़ी थी तो पता चला कि आमिर नहीं है और मेरे पास कीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में निकली थी तो मैंने कीज़ ही नहीं लिए हैं। और अभी आमिर लॉक करके चले गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बस ये वेट ही कर सकती हूँ और क्या करूँगी। इस टाइम हमने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह बॉक्सेस में लेकर आई थी आमिर के साथ, और हमने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ हम कर सके। हमने वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और कुछ शॉपर्स भी प्रॉपर लेकर आई थी, टैगिंग लेकर आई थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका, बस जैसे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। लेकिन ये है कि जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो वो किया है। देखिए मैं एक बॉक्स आपको दिखाऊंगी, मेरी नान का बॉक्स है जो काफ़ी दूर रहती है, तो अभी उनको हम देने जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए। अब तो कुछ दिन बचा नहीं है, थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। चलें ठीक है। ओह, यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है। हेलो यूट्यूब फैमिली, हम कुर्बानी से अब फारिग हुए हैं। ये आप देख सकते हैं टाइम 8:15। और भाई सीन ये था कि सुबह फजर के बाद कुर्बानी करनी थी, लेकिन जब 3 बजे भाई की आंख खुल गई तेज़ बारिश से, और फिर आके देखा तो जल थल एक हुआ था। फिर सुबह 7 बजे कसाई को फ़ोन आया कि आमिर भाई बारिश बहुत तेज़ है, तो ऐसा करें कि जैसे ही रुकती है मैं आता हूँ। बारिश रुकी नहीं रही। फिर उसको आते आते
2 बज गए। तो 2 बजे हमने पिंकी को अल्लाह की राह पे कुर्बान किया और अब जाके फारिग हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने, फ्रेश होके आता हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। मून दिखा रहे हो आप मुझे? हाँ दिखाओ। कहाँ पर है? वाओ ब्यूटीफुल मून ना इब्राहिम, यू लाइक इट? अच्छा मम्मा क्या कर रही हैं? ओके। और मरियम ने का पास्ता रेडी हो गया था? पास्ता तो रेडी हो गया और मम्मी मुझे जाने भी नहीं देती। आपको जाने नहीं दे रही थी? चले नीचे आ जाए इब्राहिम, अभी नहीं। दिखाऊं? किसको दिखाऊं? व्यूअर्स को क्या दिखाऊं? मून। भाई व्यूअर्स आप लोग मून देख लीजिए, क्योंकि इब्राहिम चाह रहा है कि ये मून मैं किसको दिखाऊं? व्यूअर्स को। तो माय किचन इज़ ऑल क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने यहाँ पे भी सारा क्लीन कर दिया है। तो चलें अब चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा। ये सारा जो नीचे है ये देने वाला है, और ये हम मेरा ऊपर का पोर्शन मेरा है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कैसे अपने फ्रिज में सेट करके रखा है। तो हम लोग फारिग हो गए आज के सारे कामों से, और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हो चुकी है। लेकिन इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डे, या डिफ़िकल्ट क्या कहूँगी कि जाहिर सी बात है आज कुर्बानी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा काम थे, बहुत सारे काम थे, और फिर बारिश हो गई थी साथ साथ, तो उसकी वजह से जो है काम बढ़ गए थे और टाइमिंग्स भी आगे पीछे हो गए थे, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये है आगे सामने से पूछे उनका दिन कैसे गुजरा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पानी हर जगह जमा था, और ये उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में ये जो है लोगों को बांटने भी गए, तो बहुत ही डिफिकल्ट था। और हाँ, और रास्ते ये पे कैसा रहा? बस आज तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी ही पानी है, और समंदर में डूबे हुए थे हम। बाइक और गाड़ियां जो है वो बोट्स बनी हुई थी। इवन हमारे घर में पानी, मतलब जो टेरेस है वो हमारी हाफ हमेशा वेट होती है, और वो इस दफा जो है वो पूरी जो है फुल वेट तो अंदर तक, यानी कि वो पानी आ रहा था। हमारा जो कैंटिलीवर है यानी छज्जा जो है उसके नीचे तक पानी आ गया था। और हमारे जो कैंटिलीवर है वो कोई 8 फुट का कैंटिलीवर है। इट्स नॉट नॉर्मल कैंटिलीवर। ये मतलब ये है कि बहुत बड़ा छज्जा है, लेकिन उसके नीचे तक जो है वो पानी आ गया था। तो इतनी तेज और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो बस अब दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है इस बारिश को हमारे लिए रहमत कर दे, और जो है जल्द अज जल्द सारी सड़कें क्लियर हो जाए, और जो है सफाई वगैरह अच्छी तरह से हो जाए, ताकि लाइफ जो है वो रूटीन के ऊपर आ सके। उसके बाद हमारा जो फिश मॉल है उसके अंदर भी, क्योंकि वो ओपन एयर में है, तो वो पूरा पानी बार बार उसके अंदर भर रहा था। तो वो ओवरफ्लो जब हो जाता है तो जो है वो छोटी छोटी फिशेस जो है उसके बाहर आने का खतरा होता है, तो इसलिए और उसका ध्यान रखना। हाँ, फिशेस और ये सारे आपको पता है कि भाई को कितना शौक है एनिमल से। भाई ने पिंकी भी ढूंढ के ली थी, और फिशेस इतनी खूबसूरत है कि एक भी इधर उधर हो जाती है तो बस दिल परेशान हो जाता है। और इसका शिकवा बेगम इससे करती है। हाँ, कि मुझसे ज्यादा फिशेस का ख्याल है, वो तो है। अब ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी जगह तो अपनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मखलूक आपके जिम्मे लगा दी है किसी न किसी बहाने, तो उन सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है, और रखना भी चाहिए। ये सदका भी होता है, और जो है इससे भलाई भी चलती है। तो बहरहाल उसके अलावा आज फिर ये भी हो गया कि हमारी जो हेल्पर है वो भी आज नहीं आई, तो वो सारा मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ हमें ही मैनेज करना है। हाँ, मतलब ये हमारे मतलब ये है कि वो गोश्त वगैरह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और उसके बाद की जो चीजें हुई, जिस तरह से उसको सफाई वगैरह की है बाहर की, इट इज वेरी, इट वाज वेरी नीट एंड इट्स कमेंडेबल। और जो है फिर ये था कि
असल में हर साल जो आपके साथ बड़े होते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है। यूजुअली होता है ना, उनके एक्सपीरियंसेस से आप लर्न करते हैं। तो मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस जो है वो अम्मी के साथ रहा है, और अम्मी की तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि रोज तो हाथ लगाना मसला नहीं है, वो तो मैं हमेशा से लगाती हूँ, हर साल में कीमा भी बनाती हूँ, वो इशू नहीं है। बट वो होता है ना, वो गाइड कर रही होती है, जैसे छोटी छोटी चीजों में, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो वो चीजें नहीं हो पाई। हाँ, वो टिप्स मिल रही होती है। हाँ, बहरहाल अम्मी की तबीयत जो है वो ठीक अभी भी नहीं सही है। नहीं है। आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फिर कल इंशाल्लाह उनसे मिलने भी जाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि अम्मी कैसी हैं। क्योंकि वो ऐसे मौकों पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। हाँ, बहुत और ज़्यादा बहुत ज्यादा शौक है। इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो इस साल तबीयत की नासाजगी की वजह से नहीं हो सकी, और फिर बारिश भी हो गई, और फिर पानी इतना सारा जमा था, तो ये सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी बिजी एंड एग्जॉस्टिंग एट द डे। एंड ऑफ द डे मैं ये जरूर कहूंगी कि फिर मम्मा ने मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की, और उसकी वजह से जो है मेरे थोड़े जितने भी ये गोश्त रिलेटेड मामला थे वो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि मैंने अकेले अभी तक इस साल जो था वो मैंने पहली दफा मैनेज किया। हाँ। मम्मा गाइड कर रही थी, लेकिन जो है वो मैंने, लेकिन ये है कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई, बहुत अच्छी तरीके से हो गई, जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरीके से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लेंगे आप लोगों से इजाज़त, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन, सुम्मा आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।